बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सती गुरु चरण को, करु प्रेमी प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलती जहान। मैं अधीन करनी नहीं, वहाँ गरे की लाज। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री माहिराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। धनी जी को पल पल करु प्रणाम। तो करने नहीं। सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। महामत कहे में यह विध बिगड़या, बिगड़ा तुम जिन बिगड़ो भाई। श्री महामती कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से मैंने हद बेहद से परे स्वलीला द्वैत परम धाम एवं अक्षरातीत का दीदार कर लिया है। अब तो मैं तुम्हारी नजर में बिगड़ा हुआ ही हूँ। इसलिए भाइयों, अच्छा यही होगा कि जैसे मैं बिगड़ गया हूँ, वैसे तुम मत बिगड़ो। तुम अपनी माया की दुनिया में खुश रहो। तो श्री महामती जी कहते हैं। तो महामती जी किसे किसे कहा? जिनके जिनके अंदर साक्षात पंचो शक्ति विराजमान, जो चौपाई के माध्यम से बताया महाराज जी ने। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन। ए पांचों मिल भाई मामत, वेद कतेबो पहुंचे शरत। तो जो ये पांच शक्तियां हैं, ये महाराज जी के अंदर विराजमान हो गई थी, तो इसलिए इन्हें महामती जी कहा है। फिर कहते हैं, श्री महामती जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से। तो सतगुरु किसे कहा? जो हमारे धनी देवचंद्र महाराज जी थे, श्री धनी देवचंद्र महाराज जी थे, जिनके अंदर श्यामा माँ रानी थी। श्यामा महारानी के अंदर कौन थे? हमारे श्याम जी, यानी कि राज जी महाराज जी, जिनके माध्यम से जो हमारे सतगुरु के रूप में आए। तो महाराज जी इनसे ही तो ज्ञान लेकर के इनसे ही तो जागृत हुए थे ये महाराज जी। तो महाराज जी कह रहे कि श्री सतगुरु की कृपा से मैंने हद बेहद से परे। तो हद किसको कहा? जो आदि नारायण से पाताल तक है, जिसमें केवल लीला द्वैत की होती है, 14 लोग ब्रह्मांड में। फिर बेहद, तो बेहद से परे। तो बेहद किसको कहा? जो हद से परे, शून्य निराकार से परे, जो बेहद आया। बेहद, तो बेहद में कौन सी लीला होती है? अद्वैत की, जिसमें महाराज जी ने ये लीलाएं दर्शा के दिखाई ऊपर बेहद में। तो ये बेहद कहाँ तक है? बेहद सत्य स्वरूप तक, जो हमारे जगत की हद बेहद से परे। तो बेहद से बेहद, तो अगर हमारे परिणाम भ्रम से सत्य स्वरूप तक, और सत्य स्वरूप से पर हमारा क्या होगा? परम धेम, परम धाम, जो महाराज जी ने स्वलीला द्वैत। तो हद में तो द्वैत की लीला होती है, और बेहद में अद्वैत की लीला होती है। और परम धाम में होती है हमारी अस्वलीला अद्वैत। जो महाराज जी बता रहे कि हद बेहद से परे अस्वलीला अद्वैत परम धाम एवं अक्षरातीत का दीदार कर लिया है। जो महाराज जी को दर्शन हुए, जो
सतगुरु श्याम महारानी की शरण में आकर महाराज जी ने जो मतलब परम उस बेहद का भी दर्शन कर लिया और ऊपर परम धाम का भी कर लिया, और साक्षात जो हमारे राज्य महाराज जी अक्षरातीत है, जो राज्य महाराज जी है, उनका भी दर्शन कर लिया। तो अब महाराज जी कह रहे कि अब तो हद बेहद से पर लीला अद्वैत परम धाम एवं अक्षरातीत का दीदार कर लिया है। महाराज जी कह रहे, तो अब कह रहे अब तो मैं तुम्हारी नजर में बिगड़ा हुआ ही हूँ। तो किसे कह रहे, यहाँ संसार वालों की, कि अब तो मैं तुम्हारी नजर में बिगड़ा हुआ ही हूँ। इसलिए भाइयों, अच्छा यही होगा कि जैसे मैं बिगड़ गया हूँ वैसे तुम मत बिगड़ो, तुम अपनी माया की दुनिया में खुश रहो। तो महाराज जी कह रहे इन संसार वालों को कि भाई जिसको मेरी शरण में आना हो, मेरी साथ में चलना हो तो आ जाओ, और जिसकी इच्छा ना हो तो तुम इस माया की दुनिया में ही खुश रहो, यानी कि हाँ, यहाँ पे ही खुश रहो, माया की इस माया में ही। बहुत अच्छा बोली सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से खुलासा कर दिया है ना। महामती जी क्या है, सतगुरु कौन है। सतगुरु मेरे श्याम जी जो आता है चौपाई में है ना, आदि बेहद और दोनों ब्रह्मांड और उससे परे परमधाम, और तीनों में कौन कौन सी लीलाएं हमारी होती है ना। बहुत अच्छा निकल गया। अब चलती है कृष्ण की तरफ सुंदर सा जी। कृष्ण शुरू करिए। 56वीं वीडियो के है जी। ये तीन कमंडल किसके हाथ में थे? तीन कमंडल किसके हाथ में थे? सुंदर सा जी हैंड रेज कीजिए। चलिए केल भाई जी आप अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीर कमंडल अक्षरातीत जी के हाथ में थी, जो रामतन दास जी के अंदर बैठ के सबकी विराजमान है। हाँ, अंदर और बाह्य रूप से महाराज जी के। रामतन दास जी सतगुरु महाराज जी के बिल्कुल जी। महाराज जी ने तीन कमंडल ही क्यों भरे? तीन कमंडल ही क्यों भरे संसार, तीन का ही प्रसंग क्यों आता है और इसका क्या हमें संदेश मिलता है? परविता जी आप अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तीन, एक तो हद बेहद और एक हमारा परम धाम है। जैसे श्री कृष्ण जी ने मतलब तीन मुट्ठी चावलों की लेकर सुदामा के उसे तीनों लोग भेंट में दे दिए थे, इस तरह। तो इस तरह ही हमारे राज्य महाराज ये हमारे लिए है। जैसे सतरजतम हो गए, ये तीन गुण हो गए, ये भी तीन है उसके। मतलब हमारे हमारे हो गए करनी रहनी चलनी। तो ये हमारे ये तीन हैं। हाँ जी। और और रहेंगे बिल्कुल सही है। ये तीनों भी हमारे ही हाथ में है ना, उन्हीं की देन है। और तन मन धन, इससे मतलब हम राज्य की सेवा करेंगे। जीव फिर मतलब जैसे आत्मा का संग लेकर जीव चलेगा तो चौथा जीव हो जाएगा। तो तो ये और तीन, हाँ जी, तीन तरह की अग्नि बताई, भौतिक, दैविक और देविक। जी परविता सखी जी ने सारा कवर कर दिया, जो तीन का संकेत दिया समोसा जी है ना। तीन गुण भी हो गए, तीन हमारी कथनी हाँ भी होगी है ना, और श्री कृष्ण जी के तीन मुट्ठी चावल भी हो गए है ना। और सुंदर सा जी त्रिता से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलिए सखी, कोल्लू। आंसर में हाँ जी। तो आप बता दिया करें। हाँ जी। कोल्लू का बेल किसको कहा? उल्लू का बैल कौन है सुंदर सा जी, किसको कहा है? उल्लू का बैल। चलिए प्रेम से कीजिए अनम्यूट करिए आप।
प्रणाम जी। ठीक, कोल्लू का बैल तो हम ही है जी, जो 3 गुणों की चाशनी पका रहे रात दिन। चलाते रहते दिन में भी और रात में भी, तो हम ही को। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी हम बता रहे कि मतलब हमें कैसे इससे निकलना हो। महाराज जी ने वो भी तरीका बता रहे कि जब तक हम समर्पण नहीं करने के, जैसा महाराज जी ने एक कमंडल तो उसी में डाल दिया था संसार वालों को के लिए, उसमें चाशनी में वापिस, और 2 उनके हाथ में थे। जब हम उन पर समर्पण कर देंगे अपना, तो सतगुरु महाराज जी हमें परली पार तार देंगे, फिर हम 3 गुणों से भी छुटकारा पा जाएंगे। श्री गुरु के फंद परी थे, सो फंदा ने। तो फंदा, हाँ जी, जैसे छत्रसाल जी महाराज आरती में गावे। जी जी। क्या हम 3 गुणों के अधीन हैं? 3 गुणों के अधीन है हम। मस्तानी से कीजिए, नोट करिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसे कि मतलब अगर हम माया में है तो 3 गुणों के अधीन है, और जो परमात्मा के, जैसे कि मतलब राज्य महाराज जी ने बता कि हम समर्पण हो गए, पूर्ण समर्पण। और हमने जो अपने 3 गुण देखे ना, जो जो माया के कढ़ा में देह में तपरे, हम जब उसमें गुणों के अधीन रहते तो ना तपते ही फिरे हम, इतना हम समर्पण नहीं हुए। और जब समर्पण हो गए तो हम 3 तरह के इन गुणों के अधीन नहीं रहे, अब हम उससे बाहर निकल गए। बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ इसमें बोलना चाहेगा? इसी विषय में और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा तो आएंगे। चलिए मानिक भाई जी, आप आएंगे। वैसे बता दिए, मस्तानी से कीजिए, और भाव है तो बताइए। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी तो सही कह रहे सुंदर साथ जी। अगर हम जैसे अब बताया सुंदर साथ ने, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाण मोरे बाला। अगर हम हैं सतगुरु की शरण में, अपने हृदय से हम अपने आप को ही देख सकें, तो शरण नहीं हमें कोई बता सकता है, तो कहने में आ जाए करने में आ जाए। अगर हम हैं सतगुरु की शरण में, तन से मन से धन से हर तरह से सतगुरु की शरण में है, और शरण में होकर उन्हें अपना समर्पण करके, और तो हम हैं सतगुरु की शरण में। सतगुरु महाराज जी में हर पल बचा रहे। क्यों? जब उनकी शरण में आगे हैं तो हम जब भी 3 गुण के फांस में, लेकिन हमारे फंदे काट रहे। अगर नहीं है हम, उन्हें हम धोखा दे रहे, हम है भी इसमें और कह रहे हम है नहीं, तो सतगुरु देख रहे तो फिर हम इसमें है ही माया में। जी। इसमें से एक हाँ एक प्रश्न और मंथन के लिए है। त्रिगुण के फंदे में कौन फंसा हुआ है, आत्मा या जीव? जीव, जीव। जीव। आत्मा नहीं फंसी हुई है, जीव फंसा हुआ है। जीव। तो जीव है, अब जब तक उसके पास में ये देह है, तो क्या वो हाँ जी। बिना 3 गुणों की क्रिया कर पाएगा जीव? नहीं जी, देखो अगर देखो वो कहा ना, अगर जीव भी तो सिमड़ रहा ना, जैसे हमारा पहला जीव था, हम अपने जीव को देख कर किसी और को ना देख कर, हमारा जो पहला जीव था तो बहुत कुछ बच रहा। जैसे हमें बाहर के भी याद ही नहीं रहती, जो लोग बाग कर रहे हैं, कर्म कांड भी कर रहे हैं, यो भी कर रहा, तो हम उसमें है नहीं। अगर हमारे से सुंदर साथ में रहते हुए कोई गलती खिंच भी जाए, हम 3 गुणों के फंदे में खिंच जा कभी कभी, लेकिन उससे भी हम मालिक गेल काट ले। अगर हम सतगुरु की शरण में है तो गेल के गेल बचा ले वो, कनी सदा महामति दायने सन्मुख सुंदर साथ, तो अब एकदम बचा ले। अगर हम परमात्मा को दे रहे धोखा, देखो हम धोखा भी दे सके अपने मन को। देखो अगर मैं धोखा दे रही सदगुरु को, सुंदर साथ को धोखा दे रही, तो मैं महाराज जी भी सोचेंगे सब बचाऊं ना बचाऊं, कि जो ये कह तो रहा मेरी शरण में है नहीं, तो हमें अपने को भी देखना है थोड़ा सा। जी। तो इसका प्रणाम जी। बिल्कुल सही बता दिया आप हाँ दोनों ने। इसका सार यही है कि हमारा जीव जो है अब तक त्रिगुण के फंद में पड़ा हुआ था, त्रिगुण के अधीन होकर क्रिया कर रहा था। आत्मा उसको देख नहीं रही थी, वो जीव रूप हो रही थी। लेकिन अब सतगुरु ने जो कहा ना, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, तो अब सतगुरु ने जो मेरी आत्मा इस त्रिगुण के फंदे में फंसकर अज्ञानता में डूबी हुई थी, तो अब मेरे सतगुरु ने उस फंदे को काटते उस अज्ञान को हटा दिया। और ये जो जीव त्रिगुण में फंसा हुआ बिल्कुल अंधा था, अब ये भी इससे बचने का प्रयास करता है। अब ये भी
दृष्टा होकर देखता है, क्योंकि शरीर जो अंतःकरण जो कार्य करेंगे वो 3 गुण के अधीन ही होकर करेंगे। कोई भी देखो जब तक ये कार्य करेगा तो 3 गुणों के बिना तो कार्य होगा ही नहीं। भाई सतो गुण है, देखो धार्मिक वृत्ति भी आती है ना, रजोगुण भी है, ये भी रहेगा भाई मैं खा भी लूं पी भी लूं, या घर भी चाहिए वस्त्र भी चाहिए, सब चीज चाहिए। और तमोगुण भी होता है, जैसे निंद्रा होगी आलस्य होगा, यानी जो जरूरत की चीज है वो तो करता है 3 गुण के दिन, लेकिन जो इसके पास में एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा फंसा हुआ था जीव, तो वो फंदे सतगुरु महाराज जी ने काट दिए। नहीं तो यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या जीव फिर जब तक इस तन में है, क्या वो 3 गुणों के बिना क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता। 3 गुण ही दिन रात में 3 गुणों के अधीन होकर क्रिया करता है। लेकिन जो ये सूरता अपने आप को देख दृष्टा न करता बनी हुई थी, तो ये अज्ञानता का आवरण सतगुरु महाराज जी ने हटा दिया, और जो डूबा हुआ था जीव भी, तो ये भी अब उठकर देखने लगा कि ये 3 गुण की क्रिया कैसे चलती। कर्ता से वो दृष्टा में आ गया, और जो एक्स्ट्रा फंसा हुआ था 3 गुण के फंदों में, वो एक्स्ट्रा की कटिंग कर दी मेरे सतगुरु महाराज, है ना। ये इसकी और डीपली में मंथन करें। नहीं तो अगर हम ये कहते हैं ना कि 3 गुण फंद काट दिए, तो यानी फिर क्या जीव भी ना 3 गुण के कार्य करेगा? भी नहीं पाएगा यहाँ पर। और जब तक देह है, जीव है, तो क्रिया भी करेगा। लेकिन अंतर ये हो गया कि जो ज्यादा होता था अज्ञानता में उल्टे सीधे काम करता था, वो हो गया जो जरूरत के कार्य है वो करता है, और जीव भी और आत्मा भी कर्ता ना बनकर वो दृष्टा हो गई, है ना मानिक भाई जी। चलिए आगे। 3 तरह की अग्नि कैसी होती है? 3 तरह की अग्नि, जिसको त्रिताप कहा जाता है सुंदर सर जी। ये 3 गुणी है, इन्हीं त्रितापों में हम जलते लगते हैं। चलिए नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी देह भौतिक और मतलब ये देविक, ये 3 अग्नि हो गए हमारे अंदर जो रहा है, हम दिखा करे हमारे अंदर जड़ी रहा है ये। जी इसको और थोड़ा सा खुलासा करोगे? देहिक, देविक और भौतिक, ये त्रिताप है। इन त्रितापों में कैसे जीव चलता है? खुलासा नवरंग भाई करेगी, उन्होंने सुना वीडियो बढ़िया चल रहा दोनों एक सुखपाल में बैठी हैं, दोनों सुख दुआ में भी है। जो देह की अग्नि है, जो हम कार्य करते हैं संसारिक, तो देह की अग्नि हो जाएगी कि भाई उसकी तृष्णा लगी रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा कर ले। पैसा कमाना भी एक तरह से उसी में आ जाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोभ किसी चीज के लिए। पता नहीं सही है कि गलत है, आप बताओ। नहीं नहीं बोली बोलिए, आप बोलिए। भौतिक तो मतलब देह तो ये होगी कि हम अपने देह से जो काम करते रहते हैं, और जो अंदर की अग्नि होती है, जो हम अहंकार लोभ क्रोध मोह करें, ये सब अंदर की अग्नि हो जाएगी। मुझे तो यही लग रहा। जी बता रहे, और कोई सुनना सब प्रेम से ठिकान भेज दे, इसी के लिए है या किसी और के? मैं जान नहीं पा रही, आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। वैसे था तो पहले वाले के लिए जी, पर वो आपने क्लियर कर ही दिया था। चलिए। तो जी ये अग्नि भी तो हमारे अंदर की है ना। देहिक देविक भौतिक, यानी कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी तो हमारे अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हुआ है ना। हमारी कोई ये इच्छाएं तो है हमारी। इच्छा ही हाँ जी। देही तो कैसे हो जाएंगी? जैसे हमारे देह में कोई कष्ट होता है ना, तो वो भी एक ताप ही है ना, शरीर हाँ से जी। है ना, ये भी एक ताप ही है, इसमें जीव तपता है ना, कष्ट झेलता है। और देखे भौतिक, भौतिक में कैसे, जैसे भाई बहुत से हैं देखो, खाने तक उनका अन्न तक नहीं मिलता, है ना, जीव जंतु है कितने भूखे प्यासे फिरते हैं, वो उनकी वो भी तो भौतिक परेशानी हो गई ना, रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ये भौतिक भौतिकता है। एक शरीर का जो कष्ट हो गया वो शरीर का हो गया, देही हो गया। और एक हो गया देही। दैविक, यानी जैसे कोई प्रकोप हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आ गया था, या जैसे भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है ना, जो कैलमिटीज हो जाती है, तो इस तरह से ये दैविक हो जाता है, कि कहते हैं ना दैविक प्रकोप हो गया नेचुरली। तो ये त्रितापों में जीव जलता रहता है, तो इनको भी त्रिताप है। और बाकी जो के नेवरंग भाई जी ने बताया वो 3 गुणों का बहुत अच्छी तरह से खुलासा कर।
हाँ जी। तो महाराज जी ने इन कमंडलों का भी तो खुलासा करा था ना इसमें, जैसे कि वो महात्मा जी उसमें बैठ गए थे और एक कमंडल से अपने ऊपर डाल लो जा रहे थे, अपने ऊपर ही डाल लो जा रहे थे। तो ऐसे ही हम भी तो कर रहे हैं ना इस काम को। वो कमंडल से नहीं, वो हाथों से डाल रहा था, हाथों से। हाँ, हाथों से तो हम भी तो हाँ जी। तो हम भी तो खुद ही डाल रहे हैं ना जी अपने ऊपर ही से। अपनी करनी से, अपनी करनी से। हाँ हाँ, कर्मों का फल हमें मिलता है, तो अपनी करनी से अपने से तो डाल लेना हम इस कमंडल को भर भर कर। तो ये करा मैं बैठे हुई। हाँ जी। तो महाराज जी ने ऐसे भी समझाया। हाँ जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अनम्यूट। हाँ जी। कुंवारा कौन था? कंवारा कौन था? चलिए जी, हैंड रेज कीजिए। कुंवारा है जी या गवारा? कंवारा। हमारा। कंवारा, कंवारा, कुंवारी कह देते हैं जिसको, कुंवारी बिना शादी का। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मस्तानी जी मका उसमें मका उसमें ये भी आज, चलो आप ममता जी बताइए। जी ठीक जी है। मैं बताऊं। जी जी, आप बताइए। जी कंवारा हमारा जीव था जी, ये बिना ज्ञान के। क्योंकि जब इस जीव के अंदर जागृति आई ना, तो तब ये भी सुहागी बन गया कि हे मेरे जीव सुहागी रे, वो वाली जो आवे चौपाई। तो जब इसे ये ज्ञान मिला तो ये भी आत्मा जैसी रहनी में आ गया। यानी कि धाम धनी वो अपना अपना पति समझ के ही उनकी पूजा करने लगा। ये भी प्रेम लक्षणा भक्ति करने लगा उनसे, पति भाव की भक्ति करने लगा उनकी, जो संसार में ही लग रहा था। तो ये जीव सुहागी हुआ जी, जो कुंवारा था बार बार जन्म मरण मारा था, बार बार लाख 84 में जा रहा था ये। तो जब सतगुरु महाराज जी की कृपा हुई तब ये सुहागी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक ग्रंथ का भी नाम आता है, वो कौन सा है ग्रंथ? क्या? एक एक ग्रंथ भी है जिसको कुंवारा कहा गया, कुंवारी कहा गया है। जी कुरान कुंवारी। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ जी, कुरान को ही तो कहा था ना कुंवारी, क्योंकि जब वो उसके वो खुलासा नहीं हुआ था ना। जी जी हाँ, कुरान को कुंवारी। और जब जब हाँ जी, परमात्माएं भी नहीं आई थी, क्योंकि फिर जब ये आई इन्होंने उसे ग्रहण करा, क्योंकि कुरान तो हमारी सनद में आ गई थी ना। हाँ, जब तो प्राणनाथ जी इसलिए कुरान को, के अंदर राशि इसलिए कुरान के खुलासा कर दिया, तो कुरान वो कौन सी बन गई? कैसी दुल्हन बनी सुंदर साथ जी? दुल्हन बन गई जी ये तो। कौन सी दुल्हन, कहाँ की दुल्हन? हाँ जी। कहाँ की दुल्हन बन गई? हैंड रेज कीजिए वंदना जी, आप मैं समझ पा रही, आप फोटो से इशारा कर रहे हो। ने धनी की दुल्हन बन गई जी वो, आत्म दुल्हन। किस नाम से कहा गया उनको? जी वो तो परिक्रमा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप, दुल्हन के सामने कौन सा शब्द लगेगा? मस्तानी सखी जी का हैंड रेज है, बाकी और किसी का नहीं, बताइए। चलो। श्रृंगार। नहीं नहीं, वो तो सही है। मतलब जो कुरान कुंवारी थी तो उसको दुल्हन बनाया गया, तो कैसी दुल्हन बनाया गया? दुल्हन के सामने कौन सा शब्द आता है? कहा। आत्म दुल्हन। रुको। जी हैंड रेज कीजिए। जी, हरिहर से कीजिए, अनम्यूट करिए। जी इलाई दुल्हन याद आ रहा जी कुछ मेरे, इलाई दुल्हन। इलाही दुल्हन है, हिंदी में भी और कुछ कहा गया है, बिल्कुल सही बताया, हरिहर से कीजिए, और सुंदर। प्रणाम जी। बोला जाना चाहिए। आसमानी दुल्हन। हाँ हाँ जी। चौथे आसमान की दुल्हन, क्योंकि उसके अंदर जो संकेत थे ना, तो वो खुले नहीं थे ना, तो वो खोल दिए, चौथे आसमान के रहस्य खोल दिए। तो इसलिए उसको यहाँ की मृत्यु लोक की ना आसमानी दुल्हन, ज्ञान की दुल्हन। जी जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। वो दिमाग में से निकल जाता है। तो साथ ही वंदना जी, मैं आपके जो लिपसिंग कर रहे हैं मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन ना आपका ना नंबर सबसे नीचे रहता है, इसलिए ढूंढने में टाइम लगता है। अगर हैंड रेज करते हैं तो ऊपर आ जाता है सबसे, वो जल्दी अनम्यूट हो जाते हैं, इसलिए मैं हैंड रेज करने के लिए कहती हूँ। नहीं तो आपका ना वी में आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे नीचे है, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। तो हो सके तो अगर हैंड रेज करोगे तो ऊपर आ जाता है, जिसका भी हैंड रेज रहता है ना ऊपर दिखा देता हूँ। चलिए। सतान 57वीं वीडियो पे चलेंगे दान। दान के बारे में क्या महाराज जी ने क्या विचार बताए? दान के बारे में महाराज जी ने क्या विचार बताए?
जो दान करते हैं उनके बारे में क्या बताया महाराज? क्या बताया दान के बारे में, क्या बताया? बस बस सिंगल आती दिखाई दे रहा है मुझे। मानिक भाई जी आप अनम्यूट करिए, अभी आपके पास ही आ रहे हैं। मानिक भाई जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए। चलिए शायद हैंड रेज करके मैं कहीं बिजी हो गई। हेलो। ये तो मुझे पता रहता कि हाँ जी, अलर्ट। हाँ जी, खुलने में टाइम लग गया जी। जी जी। ये महाराज जी क्या पूछा आपने, आप बताइए। दान के बारे में महाराज जी के क्या विचार हैं? हाँ जी, दान के बारे में महाराज जी के विचार हैं, जैसे कि उन्होंने कह दिया था ना, जो 3 कमंडल भर लिए थे महाराज जी ने, और उन्होंने कहा था कि महाराज जी कुछ तो दया करो, हमारे पे एक वापिस भी कर दो। तो राज जी महाराज जी ने ये कहा था कि जो दान में से भी दान करे, जो दान में से भी दान करे, जैसे कि अब जब हम चर्चा सुन रहे, तो यो एक सबसे बड़े तो ज्ञान ही दान हुआ ना। जी जी। हाँ, ज्ञान से बड़ा तो कोई दान नहीं, क्यों यो जीव जीव जो जन्मों जन्मों से जिसे पता ही नहीं था, कहीं का जन्म मरण में फंस रहा था, तो आज ये सुंदर साथ के सतगुरु महाराज जी सुंदर साथ के हृदय में बैठ के एक दूसरे को दान कर रहा, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मात्माओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, एक दूसरे को जगाना, जागो और जगाना, कत और कतवाना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है दूसरी। ये जीव जागृत होकर भविष्य में चला जाएगा और ये परमात्मा के गुण गाएगा। जी चलिए किसी और पूछते हैं, वरना जी आप बताइए, से बता दिया आपने, और भाव भी छिपे हुए आपने से बताया। हाँ जी, वैसे तो उन्होंने कहा बता ही दिया, यही कहा था ना कि भीख में से भीख देना, मतलब एक कि 3 कमंडल भरे थे कि उनमें से एक कमंडल दे दो इनको भी। हाँ भीख में से भीख, तीनों लोग भीख में हाँ जीत ले। जीत गए। जी जी जी। और एक चीज और बताई थी सुंदर साथ जी से रिलेटेड, परविता जी से और सुनते हैं, तीनों सखियां मिलकर पूरा हो जाए। प्रणाम जी। जैसे मतलब ये सुदामा जी भिक्षा ले गई तो आए थे, और वो उन्होंने श्री कृष्ण जी को दान मतलब वो लेकर आए कि मेरे पास तो ये एक मुट्ठी चावल ही है, तो उसमें से उन्होंने उन्हें दिए, उन्होंने तीनों लोग जीत लिए ना उन्हें देकर। हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पर घटित है ये कहावत, जब से ही चली है सुंदर साथ जी, परविता जी ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। हमारी सबूतदार सखी है ना, तो तीनों लोग जीत लिए ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने तीनों लोग देने वाले थे, तीनों लोगों का राज्य, वो तो रुक्मणी जी ने रोक दिया था ना हाथ। तो भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीत ले। और दान से संबंधित एक पॉइंट और है सुंदर साथ जी, किसी के याद आ रहा हो तो प्रेम सखी जी से पूछते हैं। प्रेम सखी जी ने डबल हैंड रेज किया था। इन दो में प्रणाम जी। चीज और बताई थी। प्रणाम जी। जी एक पॉइंट शायद ये था जी कि मतलब जैसे कोई लालच, कोई दान करे ना और उसमें वो लालच हो उसका, बाद में कि मतलब अगर बाद में पश्चाताप देकर हाँ जी, दे दिया, क्यों हाँ दे जी। दिया, तो दान लगता नहीं। दान किया का पुण्य होता है, तो वो पुण्य उसमें क्षीण हो जाता है। जैसे मान लो कोई घर पर आया मांगने के लिए, हमने उसको दे दिया, और देने के बाद अरे मैंने दे दिया, देना नहीं चाहिए था, दिल दुखता है, तो फिर उसका पुण्य से वो वंचित रह जाता है, दिया ना दिया एक सा रह जाता हाँ जी, है ना। तो 3 पॉइंट महाराज जी ने बताए दान के लिए। हाँ जी। एक परविता जी ने कर दिया, एक मानिक बाई जी ने, और एक हमारी प्रेम सखी जी। ठीक है, बोधी सखी जी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं। दशा जी एक से दिए भी नहीं जा रहे, मिल मिल कर दे रही है। चमत्कारी लोग इंसान को कैसे वश में करते हैं? चमत्कारी लोग जो है लोगों को कैसे अपने वश में करते हैं। नवरंग भाई जी आप अनम्यूट करिए, आप पता नहीं कितना टाइम आएंगे आपके पास। मतलब अच्छी अच्छी बातें करके फुसला के प्रेम से बात करेंगे, पहले तो उनकी मन की बात जान लेंगे, फिर उनको डराएंगे और धमकाएंगे, जी बिल्कुल सही है। वैसे वे बस में करते हैं जी। जैसे ये साधु महात्मा आवे ना यहाँ से, तो ये मतलब आप उनके घर की सिद्धि जान ले, भाई इनके घर में हर बीमारी तो सबके घर में हो गई है। भाई ये थारे कारोबार में कम चल रहा, थारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, इससे रुकावट हो रही, और तो फिर उस पर दान ले जावे कि उनको भाई मैं थारा वो कर दूंगा, कष्ट कर लूंगा, ये पैसे दे दो दान में, तो इसलिए इसमें बस में कर ले वे चमत्कारिक लोग।
हम्म। जी सुमन जी। बेसिक बातें बताते हैं संसार की। हाँ जी। जी जी सुमन जी से और सुनते हैं इसके बारे में। सुमन जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, यही है जी, ये चमत्कार दिखावा को पहले तो थोड़ा सा उन्हें उन्हें दिख जाएगा थोड़ा सा चमत्कार चमत्कार में ही, तो बस फिर अपना वे उन्हें ही सच्चे में मान कर बैठ जाओ। अब जैसा कि ये देखो बहुत से, अब हमारे यही पास में है, सरसावा के पास में ही, अब आस पास में निरे को से लगा कर बैठा हुआ है आँच में, और धूप में तपता रहा है, ये सिद्धि प्राप्त कर रहे चमत्कार चमत्कार दिखा रहे हैं। चमत्कार। हाँ जी। और दुनिया वाले यही सोचेंगे कि हाँ इनके पास में बहुत कुछ है, ये तो उद्धार कर सका है दुनिया का। लेकिन चमत्कार चमत्कार पहुंचता कहाँ तक है, क्या पहुंचाता, कहाँ तक पहुंचाता है चमत्कार? बोल। देखो जी, इतना पता है, पर मुक्ति तो इससे मिलती नहीं। जी प्रेम से कीजिए, बता, आपने सही बता दी, मुक्ति तो मिलती नहीं, आपने सब बता दिया कि मुक्ति तो मिलती ही नहीं बस। चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी ये ना, ये तो 5 तत्व तक की सिद्धि हो है ना, जी शरीर तक की जितनी सिद्धि है ये तो शरीर तक की है। जैसे कि मतलब जल पे चलना, और जी जैसे कि मतलब कुछ भी आकृति धारण कर लें। और एक बताया महाराज जी ने कि शब्दों की सिद्धि भी कर रखे हैं, कि शब्दों से ऐसा कर लें कि जो उसके घर में भी हो तो वो उसे लाकर उसे ही दे दे, कुछ ऐसा कर दे। तो हम्म। इन पर ना ये सिद्धियां ही हो, ये शरीर तक की सिद्धियां हैं जिन पे। हाँ, यहीं तक की है, और इससे परे नहीं, इससे परे जीव का कोई मैटर नहीं होता कि तुम जीव को तुम्हारे उद्धार कर देगा, तुम्हें स्वर्ग तक भी पहुंचा दे, हाँ इतनी जी। जरूरत नहीं है सिद्धि में। बस यहीं तक की है कि शरीर से संबंधित है और शरीर तक ही रहेगी पृथ्वी तक। हाँ जी। हाँ जी, जैसा उन महात्मा जी के पास थी और जो महाराज जी के साथ रहे थे, जी तो ये शरीर तक की सिद्धि आती है जी। और जी। ये देख कभी पढ़ लें, देख कभी पढ़ लें, कोई कहे तेरे किस्मत में लिख रहा रेखाओं की सिद्धि, बस ये यही तक की है जी। तो डर जा कि या तो ये दान कर दे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तेरा, ऐसा हो जाएगा, तो डर जा बहुत से। तो इनमें आना नहीं चाहिए। महाराज जी हमें ये पहचान बता रहे, संकेत दे रहे कि ऐसा हो तो तुम्हें कैसा करना। क्योंकि माया आती है ना, तो महाराज जी को पता है ना कि चारों तरफ माया घूम रही है, तो अलर्ट कर रहे हैं ना, भाई चौकन्ने रहो, चारों तरफ माया है, किस किस रूप में माया आती है, तो इसके लिए महाराज जी चौकन्ने कर रही है। हाँ जी, क्योंकि जी मेरे पास जब निज नाम नहीं था जी, तो फिर मेरे जब मैं यहाँ रहूं थी सहारनपुर में किराए पे ही, तो मेरा अपना प्रैक्टिकल भी याद आया। तो साधु से आए दो, कह रहे कि तेरी किस्मत में तेरे मस्तक बता रहा कि तू बहुत अच्छी है, पर तेरी किस्मत में भलाई नहीं। मैंने कहा वो तो किसी की में भी नहीं है। लेकिन उस टाइम जब वे कह के चले गए, तो मतलब एक मैं डर सी गई थी कि जने ये सत्य है। शब्दों। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने अब समझाया। हम्म। शब्दों का असर पड़ता है, तभी पता है ना उनको कि कहाँ वार करना, हाँ सुन सुन जी। कर जाएगा वो। हाँ जी। जैसे जी महात्मा जी भी तो कह रहे थे मैं जड़ी बूटी घोल घोल के पिला दूंगा, ये कर दूंगा। महाराज जी तो आए नहीं थे उनके उनके उसमें। अगर वो राज खोल देते, वो भी तो ये भी थे कि वो ही है, सिद्धियां ही है, डराते ही देते वो महाराज भी। जी। हैं? हमें समझा रहे महाराज जी, हमें संकेत दे रहे जी। तो तभी जो तो परमात्मा ऐसा जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनका पहरा कौन देता है? जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उनका पहरा कौन देता है? सुंदर सा भाव। चलिए राजेश्वरी जी, आपका मौका मिलेगा, आप अनम्यूट करें। नाम जी, जब हमें उनकी आराधना कराए जी, जब राज्य की तरफ चले, तो ये तो सारी शक्तियां साथ दे, जैसे वैकुंठ की है, जैसे शिव जी है, ब्रह्मा विष्णु, सारी शक्तियां दे जितने भी हैं। जी जी। वो था ना, वो क्या नाम था, वो तांत्रिक था, उन्होंने उनके लिए वे भेजी थी, तो उनकी सारी शक्तियां, उन्होंने जब शक्तियां खड़ी देखी तो वे वापस भेज दिए थे, डर का भाग गए थे। क्या नाम था उनका, नाम भूल गई मैं, तांत्रिक थे। लाभानंद यति। हाँ जी, लाभानंद दिए थे, जी उन्होंने भेजी थी। हाँ। जी, वे डर के वापस भाग गए थे। जी
तो वैसे तो सभी देवी देवता पैरे पर खड़े होते हैं, लेकिन दो विशेष भेजे हैं, पूरी हाई पावर, जी। बिल्कुल ऊपर की सिक्योरिटी भेजी है सुंदर सा जी। वे कौन है? वो देवी हाई लेवल की सिक्योरिटी। मतलब एक तो अक्षर ब्रह्म थी और एक उनकी जागृत बुद्धि, या नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म शक्तियां हैं। एक तो बता दिया आपने, जागृत बुद्धि। जबराइल और असराफिल। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी हाई लेवल की सिक्योरिटी है वे, जो रूहों के लिए भेजी, और बाकी तो फिर जब वो रहेंगे तो नीचे के तो रहे ही रहेंगे। तो इतने बड़े बड़े फरिश्ते जी धनी ने भेजे। चलिए सुंदर सा जी, जी। आगे नेक्स्ट। प्रणाम जी। बड़ी प्रणाम खुशी जी। प्रणाम। जी, असराफिल जबराइल भेज दिए दो आमर, निगहबानी रखियो मेरे खास बंदों पर। अरे वाह भाई, प्रेम सखी जी बड़ी होशियार होगी, चतुर सुजान सखिया होगी, चौपाइयों से बात करने की। अच्छा लगता है ना, इसलिए अच्छा लगता है जब फूल खिलता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। धीरे धीरे रंग चढ़ भैया को बोले सखी जी ने भी बोल दिया, आज महामती सब दाते एकदम पकड़ लिया ना, कि क्यों ना बहती का हाथ धरे तो महामती आ गई साथ, है ना। बोलो। बड़ी खुशी में आकर सिद्ध महात्माओं ने क्या बोला महाराज जी से? महाराज जी से बड़ी खुशी में आकर क्या बोला, बहुत खुशी में आकर क्या बोला था? मस्तानी से क्या? अमृत कर लो। नहीं, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नहीं हो पाता, तो मेरी तरफ से सुन गया। आपका म्यूट नहीं हो पा रहा, शायद नेट स्लो है। चलिए राजेश्वरी जी, आप म्यूट कीजिए। हो गया जी, हो गया। अब हुआ, पता नहीं क्या हो जाता है, काफी देर हो गया उसको करने लग रही। नेट स्लो रहता है ना जब हो जाती है प्रॉब्लम। हाँ जी। अब मैं बहुत देर से लग रही, पर क्या हो क्या गया इसमें। जी जी, बोल दीजिए। हाँ, एक बार और बोल दो। बड़ी खुशी में आकर सिद्ध महात्माओं ने क्या बोला महाराज जी से? महाराज जी से ये बोला, कहने लगे कि मैं तुम्हें ना जड़ी बूटी घोट कर पिला दूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे फिरोगे।